हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केतकी और आप सुन रहे हैं लफ्ज़ों की कहानी मेरी ज़ुबानी। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है दो डायरी। शादी की सालगिरह की पूर्व संध्या पर पति और पत्नी एक साथ चाय पर बातचीत कर रहे थे। दुनिया के लिए वो एक आइडल कपल था। वैसे तो दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ इनके बीच मनमुटाव होने लगे थे। उनकी बातचीत के दौरान पत्नी बोली, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। इसलिए मैंने हमारे लिए 2 डायरियां ली हैं। अगले पूरे साल एक दूसरे के लिए हमारे मन में जो कुछ भी होगा हम इस डायरी में लिख देंगे, और अगले साल इसी दिन हम अपनी कमियों के बारे में जानने के लिए एक दूसरे की डायरीज पढ़ेंगे और अपनी कमियों को सुधारने के लिए उस दिशा में मिलकर कुछ कोशिश करेंगे। पति को यह विचार बहुत पसंद आया और वह तुरंत इसके लिए राजी हो गया और दोनों ने अपनी अपनी डायरीज ले ली। जल्दी ही साल बीत गया। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह पर पति और पत्नी दोनों ने अपनी अपनी डायरीज की अदला बदली की, जैसा कि तय किया गया था। पति ने सबसे पहले अपने लिए लिखी गई डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहला पेज, आज हमारी शादी की सालगिरह पर आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। दूसरा पेज, आप मुझे रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट में नहीं लेके गए। तीसरा पेज, आपने मुझे फिल्म ले जाने का वादा किया था, लेकिन एंड मोमेंट पर उस प्रोग्राम को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आप थक गए हैं। मेरे रिश्तेदार आए थे, लेकिन आपने उनसे ठीक से बात तक नहीं की। आज बहुत सालों बाद आपने मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी, लेकिन वो भी पुराने जमाने की। ऐसे ही उस डायरी में पति के लिए कई सारी छोटी छोटी शिकायतें लिखी हुई थी। पढ़ते पढ़ते पति की आंखों से आंसू छलक पड़े। पति ने कहा, डियर, मुझे बहुत दुख है। मुझे अब तक अपनी गलतियों का पता ही नहीं था, लेकिन अब जो मैं अपनी गलतियों को जान गया हूं तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आगे फ्यूचर में अब कोई भी गलती मैं दोबारा ना करूं। अब पत्नी की बारी थी। उसने अपने पति के द्वारा लिखी हुई डायरी को खोला। डायरी को खोलते ही उसने देखा, पहला पेज खाली, दूसरा पेज खाली, तीसरा पेज भी खाली। पत्नी ऐसे ही 50-60 पेज तक गई, लेकिन सब पेज खाली निकले। पत्नी अब परेशान हो गई और बोली, मुझे पता था कि आप मेरी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे दिमाग में जो कुछ भी था वो मैंने इस डायरी में लिख दिया था। उसे लिखने के लिए मैंने इतनी मेहनत की क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मेरे दिल का जो पूरे साल हाल रहा वो जान सकें, लेकिन आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने आखिरी पन्ने पर सब कुछ लिख दिया है डियर। पत्नी ने एक्साइटमेंट के साथ आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी कितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन इतने सालों तक तुमने मुझे और मेरे परिवार को जो बेइंतहा प्यार दिया है, उसके सामने मुझे तुम में कोई कमी नहीं नजर आती जिसे इस डायरी के जरिए बताया जा सके। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण, हमारे लिए तुम्हारा जो बलिदान था, उसने तुम्हारी सारी कमियों को ढक दिया है। मेरी अनगिनत अक्षम्य गलतियों के बावजूद तुमने मेरे जीवन के हर कदम पर मेरी परछाई बनके मेरा साथ दिया है, और मैं अपनी ही परछाई में कमी कैसे ढूंढ सकता हूं भला। ये सुनते ही पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने पति के हाथों से अपनी डायरी ली और दोनों डायरियों को आग में जला दिया
ताकि सारे मतभेद, सारी शिकायतें, गिले शिकवे सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत हो सके और एक बार फिर से उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से और प्यार से जगमगा उठे। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी, 2 डायरियां। दोस्तों, ये प्रेम ही है जो हमारे भीतर बदलाव पैदा करता है, बदलाव एक बेहतरी के लिए। आज एक सवाल हमें अपने आप से ज़रूर करना चाहिए कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए खुद को बदलने को तैयार हैं? दोस्तों, आज की एक कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।